हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12th का फिज़िक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। ये 3 मार्क्स में भी हो सकता है या 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। मान लो इसका व्यंजक देते थे, अब शायद क्या पता व्यंजक ना दे, व्यंजक की जगह ये क्वेश्चन ही दे दें और दुआ मांगो कि क्वेश्चन ही ये न्यूमेरिकल ही आए, व्यंजक ना आए, क्योंकि व्यंजक बहुत बड़ा है। मगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपकी समझ लो बल्ले बल्ले है। इसको वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखो और ये क्वेश्चन आप फटाक से कर दोगे। ठीक है, देखो चलो करते हैं। क्या दे रखा है? 60 अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो फर्स्ट में पूछा है न्यूनतम विचलन कोण, सेकंड में पूछा है आपतन कोण और थर्ड में पूछा है परावर्तन कोण। तो पहले नोट कर लो कि न्यूनतम विचलन कोण को हम dm से दिखाते हैं, याद रखना। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण को हम कैसे दिखाते हैं? इसका प्रतीक क्या हुआ? dm। और आपतन कोण का बच्चों i होता है और परावर्तन कोण का r होता है, याद रखना। ठीक, ये इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक, अब अपवर्तक कोण जो होता है बच्चों, a बराबर जो हमें दिया है वो 60 डिग्री हो गया। अपवर्तक कोण कैसे दिखाते हैं? a से। और अपवर्तनांक को तो सब जानते हैं, n से दिखाते हैं। तो n बराबर कितना दिया है? 1.414। ठीक, और इसको हम √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर √2 दे दे तो कोई बात नहीं, तो क्लियर पता है। मगर अगर ये 1.414 दे दे तो आप ये दिखाना, मगर इसके बराबर आप क्या लिख देना? √2। याद रखना, क्यों? √2 की वैल्यू ये होती है, वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 आता है। ठीक, अब हमसे इसने जो पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन मार्क dm पूछा है, मतलब अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, बात एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा है आपतन कोण, उसके बाद आपसे पूछा है अपवर्तन कोण मतलब r। तो फर्स्ट सवाल करते हैं। तो फर्स्ट सवाल बच्चों होता है sin a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन sin a/2, ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो साइन तो ऐसी रहेगा, साइन ऐसी रहेगा। ए हमारा कितना बच्चों? 60 डिग्री, तो यहाँ हम 60 कर देंगे और प्लस dm ऐसे ही रहेगा और अपॉन में क्या रहेगा? 2। और इसके अपॉन में हमारा क्या है? साइन ए के प्लेस में बच्चों क्या रहेगा? 60/2। ठीक, और इज इक्वल टू एन के प्लेस में बच्चों क्या रहेगा? एन हमारा कितना है? ये वैल्यू लगा दो चाहे ये लगा दो। जब हमने पहले ही ऑलरेडी √2 दिखा दिया तो √2 ही लगाओ। कितनी वैल्यू लगा दो? √2। ठीक, अब ये 2 से कितने कैंसिल हो गया बच्चों? 30। अब ये साइन 30 हो गया, ना कि साइन 60 है। अब कितना हो गया? साइन 30। ये साइन 30 इधर जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा आपका? साइन 60 प्लस dm अपॉन 2 बराबर √2 इंटू साइन 30। ठीक, अब साइन 60 प्लस dm अपॉन 2 बराबर √2 और साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? 1/2। और एक चीज नोट करो कि अगर √2/2 है, √2/2 है तो इसका आंसर क्या होता है? 1/√2 होता है, याद रखना। ठीक, अगर मान लो √3/3 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1/√3 होगा। ठीक, तो वही चीज ये है कि √2/2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 प्लस dm अपॉन 2 बराबर 1/√2। ठीक, अब 1/√2 यहाँ साइन है तो साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है ये भी पता होना चाहिए। देखो साइन 30 की मैंने अभी आपको कितनी बताई थी? 1/2। ऐसे ही साइन 45 की जो वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब इस 1/√2 को हटा दो और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? साइन 45। यहाँ क्या लगा देंगे? साइन, यहाँ साइन लिख के साइन 60 प्लस dm अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 45। क्यों? ये कहाँ से आ गया कि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 होती है, इसलिए। और इसलिए और आया कि इस साइन से मुझे इस साइन को काटना भी था। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 2 इस 45 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ कर ले रहे हैं। देखो 60 प्लस dm और ये 2 क्या करेगा? इस 45 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 90। ठीक, तो dm रोक लो तो ये 60 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। तो 90 माइनस 60, तो
तो डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक, ये आपका क्या आ गया, न्यूनतम विचलन कोण आपने फाइंड कर दिया। ठीक, ध्यान रखना। अब सेकंड वाला तो बहुत नॉर्मल सा है, कोई इतना हार्ड नहीं है। सेकंड हमें आई निकालना, तो आई का बच्चों फार्मूला होता है ए प्लस डी एम अपॉन 2, मतलब अपवर्तन कोण और न्यूनतम विचलन कोण का जोड़ और उसका आधा कर दो तो हमें अपवर्तन कोण मिल जाता है। तो ए कितना है हमारा बच्चों, ए 60 है और डी एम हम कितना निकाल के लाए हैं 30, और अपॉन में क्या रहेगा 2, तो 60 और 30 कितने हो गए 90 अपॉन 2, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा बच्चों 45 बार। तो आपका आई बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये आपका सेकंड टर्म हो गया। अब हमें यहाँ कर दे रहे हैं थर्ड टर्म, हमें क्या निकालना है, और थर्ड वाला तो इससे भी इजी है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 होता है फार्मूला। ठीक, आर की जगह क्या होता है ए अपॉन 2, तो ए हमारा 60 है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि 60 है। देखो ए बराबर 60 लिख रखा और अपॉन में क्या है 2, और 2 से कितना कैंसिल हो जाएगा 30 का, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यही आंसर हो गया। और ये 5 मार्क्स का बच्चों आएगा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बस आप ध्यान से एक बार ध्यान से मेरी वीडियो पूरी देख लो और इस पे ज़्यादातर ध्यान देना, यहीं से है मेन जान। ठीक, अगर यहाँ आपको एक sin 30 और sin 45 की वैल्यू याद करनी ही करनी है, मैंने लिख भी दी है वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम।